जब मुसलमान नहीं थे 1400 साल के पहले, तो क्या बद्रीनाथ नहीं थे? सतयुग से भगवान बद्रीनाथ जी का धाम बना हुआ है, ये सतयुग का धाम है। लाखों वर्षों से वहाँ पर हम आराधना उपासना करते चले आ रहे हैं। मुसलमान आज आए हैं, मुसलमानों के बिना हम लाखों वर्ष जी चुके हैं और अच्छे से जी चुके हैं। इसलिए हमें अपने धर्म पालन के लिए मुसलमानों की आवश्यकता नहीं। हम इस विचार के नहीं हैं कि मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हम इस विचार के हैं कि हिंदुत्व अपने आप में आत्मनिर्भर है, स्वयं समर्थ है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये सूचना आप सबको मिल चुकी है कि किस तरह से विगत दिन बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ धाम की मर्यादा को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ये देश सबका है, सही है। सबको अपने अपने धर्म, अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपने अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार आराधना उपासना करने की छूट है, ये भी सही है, लेकिन अपने अपने परिसर में। जब बद्रीनाथ धाम पूर्णतया भगवान बद्रीनाथ जी को समर्पित है, तो बद्रीनाथ धाम में किसी और धर्म वालों को आराधना उपासना की छूट किसने प्रदान की? वह भी सामूहिक रूप से। जिस तरह से कुछ मुसलमानों ने कल बद्रीनाथ धाम में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ी है, वो किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तत्काल हमारी मांग है कि इन लोगों के ऊपर भगवान श्री बद्रीनाथ जी के धाम की जो मर्यादा है, पवित्रता है, जो उनका सम्मान है, उसको चोट पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसलिए जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है उनके ऊपर आस्था को चोट पहुंचाना, भगवान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये हम क्यों कह रहे हैं, वो भी हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, मुस्लिम नमाज पढ़ करके अपनी तरीके से अपनी उपासना करते हैं, लेकिन मुसलमानों में जहाँ पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है, कई मुसलमान इकट्ठे होकर के नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर अजान आवश्यक अंग है नमाज का। मुसलमानों के धर्मशास्त्र में ये बात आई हुई है कि जब पहली बार मदीना में मस्जिद का निर्माण हुआ और हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि यहाँ पर हम लोग सब सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना, खुदा की इबादत करेंगे, तो वहाँ पर सबको इकट्ठा बुलाने के लिए किसी ऐसी तकनीक की आवश्यकता पड़ी, ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी जिससे सबको एक बार में सूचना हो जाए और सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके आराधना के लिए, उपासना के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाएं। तो उस समय जो उनके सहाबा इकराम साहब थे, सहाबा का मतलब होता है मोहम्मद तो साहब हैं, और उनका जो सहाबा, उनके जो सहयोगी हैं, उन्हीं को सहाबा कहा जाता है। उनमें से जो इकराम थे, उनसे उन्होंने अपने हृदय की बात कही कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रक्रिया बना दी जाए जिससे सबको सूचना हो और सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके एक ही साथ आकर के नमाज पढ़ सकें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सबको बुला लेते हैं, सबके बीच में ये प्रस्ताव रखते हैं। तो सहाबा के जितने लोग थे सबको इकट्ठा किया गया, सब इकट्ठे होकर के बैठे तो 4 प्रस्ताव आए। पहला प्रस्ताव आया कि एक ध्वजा बना दी जाए जो इस्लाम धर्म का प्रतीक हो, और उसी ध्वजा को फहरा दिया जाए आकाश में, तो जो लोग होंगे जहाँ होंगे वहीं से देख लेंगे, देख करके वो समझ जाएंगे कि ध्वजा फहरा दी गई है, इसका मतलब उपासना का समय हो। दूसरे लोगों ने कहा कि ध्वजा फहराने से सबको कैसे पता चलेगा, ऐसा किया जाए कि अग्नि जला दी जाए, जब आग जलाएंगे तो धुआं उठेगा, धुआं को देख करके सब लोग समझ जाएंगे कि आराधना का समय हो गया और अमुक जगह पर आराधना हो रही है, वहीं हमको जाना चाहिए। अथवा
अग्निदीप खंभा गाड़ करके उसके अंदर एक दीपक टोकरी में रख करके, जैसे गंगा जी के किनारे यहाँ काशी में परंपरा से फहराया जाता है, वैसे ही रस्सी से खींच करके दीपक को ऊपर चढ़ा दिया जाए। उस दीपक की रोशनी को देख करके लोग समझ जाएंगे। तीसरा प्रस्ताव आया कि जो यहूदी लोग हैं वो लोग एक बिगुल अपने उपासना स्थल में बजाते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी एक ऐसा ही बाजा बजा दिया करें। उस बाजे से सबका ध्यान आकर्षण भी हो जाएगा और जैसे ही बिगुल बजेगा सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके आराधना के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे ईसाई लोग अपने चर्च में बहुत बड़ा एक घंटा रखते हैं, उस घंटे में जब ठोकर मारते हैं तो उसकी आवाज़ गूंजती है, उस आवाज़ को सुन करके लोग समझ जाते हैं कि अब प्रेयर का समय हो गया, वैसे ही हम लोगों के यहाँ भी हो जाएगा। ये इतिहास है। सबके विचारों को सुनने के बाद मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, इनमें से कोई तरीका हमको स्वीकार नहीं। लोगों ने पूछा कि क्यों आपको स्वीकार नहीं? उन्होंने कहा कि ये जो काफिर हैं हिंदू, इनसे मिलते जुलते तरीके हैं। ये अपने मंदिर में घंटी बजाते हैं, ये जो है अग्नि की उपासना दीप भी चढ़ाते हैं और ध्वजा भी यही फहराते हैं। तो जो जो तरीके आप सब ने बताए, ये यद्यपि दूसरे लोग भी इसको स्वीकार किए हुए हैं, यहूदी स्वीकार किए हुए हैं, ईसाई स्वीकार किए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे तरीके काफिरों के तरीक़ों से मिलते हैं, इसलिए इनमें से कोई तरीका हम स्वीकार नहीं करते। तो फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो अगले दिन के लिए बैठक स्थगित कर दी गई। अगले दिन के उदित हो जाने पर फिर से जब बैठक बैठी तो हजरत अब्दुल्ला, जो वो भी एक सहाबी थे, वो खड़े हुए बैठक में और उन्होंने कहा, हुजूर रात को हमको एक सपना आया। कहा क्या सपना था? कहा वो सपना ये था कि हम क्यों ना एक ऊंची जगह पर खड़े होकर के ज़ोर से चिल्लाएं, अभी तक ऐसा तरीका किसी और का नहीं, तो उससे सब लोग सुन लेंगे और सुन अगर लेंगे तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और वैसे भी जो देखिए सबसे अच्छा जो सहज सामान्य तरीका है वो यही है कि जब कोई किसी को बुलाना चाहता है तो मुंह से आवाज़ देता है, तो मुंह से आवाज़ देने से आ जाते हैं लोग। तो हम कोई ऐसा तरीका क्यों ढूंढें जो इधर उधर का हो, हम वो तरीका ढूंढते हैं जो सहज है। तो सहज तरीका हमारा यही। तो मोहम्मद साहब को ये तरीका पसंद आ गया। उन्होंने हजरत बिलाल साहबा के एक और सहयोगी, उनको कहा कि बिलाल तुम्हारी आवाज़ बुलंद है, तुम ऊंचाई पर चढ़ करके आवाज़ लगाओ। तो कहा क्या आवाज़ लगाएं हुजूर? तो उन्होंने कुछ वाक्यावली लिख दी। वो जो वाक्यावली है उसी को अजान कहा जाता है। अजान माने जो जानते नहीं हैं उनके लिए कहा जाने वाला वाक्य, अज्ञानी अथवा जो असावधान है उसको सावधान करने के लिए कहा जाने वाला। तो ये जो अजान है ये आवश्यक है उस नमाज के लिए जो समूह में पढ़ी जा रही है। अगर कोई एक व्यक्ति, एक मुसलमान आराधना का समय होने पर अपने आप स्वयं प्रेरित होकर के नमाज पढ़ता है तो वो एक अलग तरह की बात होती है। और जहाँ कई लोगों को इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ना है, जैसा कि कल बद्रीनाथ में किया गया, अनेक लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के नमाज पढ़ी गई, तो जहाँ पर भी समूह में जमात में नमाज की जाती है वहाँ पर अजान आवश्यक होती है। और अजान में क्या होता है? अजान में जो मुअज्जिन होता है, जो अजान पुकारता है, उसको मुअज्जिन कहा जाता है। मुअज्जिन सबसे पहले 4 बार अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। अल्लाह अकबर यहाँ से शुरू करके 4 बार अल्लाह अकबर कहता है। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? कि अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आपका अपना मानना है। फिर वो 2 बार कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई पूज्य नहीं है। ऑन ओथ, शपथ के साथ इस बात को बोलता है कि मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा पूज्य नहीं है। और फिर 2 बार फिर और वो बोलता है, कहता है अशहदु अन
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं फिर से गवाही देता हूँ कि मोहम्मद ही ईश्वर के संदेष्टा हैं, वही ईश्वर की तरफ उपदेश देने के अधिकारी हैं। और फिर वो कहता है 2 बार हैया अलस्सलाह, और फिर 2 बार कहता है हैया अलल फलाह, और फिर अल्लाह अकबर कह करके वो अपनी अजान पूरी करता है। तो हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह माने आओ नमाज की ओर, आओ कामयाबी की ओर। ये 2 चीज़ें तो आवाहन हैं अजान के अंदर की, बुला रहा है वो। और 2 बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं 3, अल्लाह अकबर, अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, और गवाही के साथ कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। तो भाई ठीक है, तुम अपनी जगह पे ये कह सकते हो, लेकिन हमारे धाम में, हमारे बद्रीनाथ जी के सामने आकर के तुम ये कैसे कह सकते हो कि दूसरा कोई पूज्य नहीं है? हम बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, हम बद्रीनाथ जी की आराधना करते हैं। हमारे हृदय को चोट कैसे पहुंचा सकते हो तुम? बद्रीनाथ धाम में खड़े होकर के, जो वहाँ पर उत्तरामनाय ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी महाराज, कृते विश्वगुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सत्तमः द्वापरे व्यास एव स्यात् कलावत्र भवाम में हम का उद्घोष करने वाले भगवान शंकराचार्य के पीठ पर विराजमान शंकराचार्य जहाँ पर उपदेष्टा हों, वहाँ पर आप ये कैसे कह सकते हो अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? मोहम्मद होंगे उपदेष्टा आपके लिए, हमारे लिए हमारे शंकराचार्य उपदेष्टा हैं। खुदा होगा आपके लिए पूज्य, हमारे लिए बद्रीनाथ जी हमारे पूज्य हैं। आप हमारे स्थान पर खड़े होकर के, बद्रीनाथ जी के धाम में खड़े होकर के ये वाक्य नहीं बोल सकते हो। ये वाक्य बोल रहे हो, इसका मतलब आप बद्रीनाथ जी का अपमान कर रहे हो, आप हमारे सर्वोच्च धर्माचार्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का अपमान कर रहे हो। और ये अपमान करने का किसी भी तरह से आपको अधिकार नहीं है। इसलिए वहाँ के प्रशासन से हमारा अनुरोध है, जैसी कि हमको जानकारी मिली है कि वहाँ के प्रशासन ने जो पैंडेमिक एक्ट, जिसको पैंडेमिक ही कहा जा रहा है, उस एक्ट के अंतर्गत कि इन्होंने दूरियां नहीं बनाई आदि आदि का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा नहीं, मुकदमा असली ये है कि इन्होंने भगवान बद्रीनाथ का और वहाँ के आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य जी का अपमान किया है। इसी धारा में मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत किया जाना चाहिए और तुरंत उनको जेल भेजना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाता है तो हम ये मानेंगे कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि मुसलमान के बिना हमारा हिंदुत्व अधूरा है, तो इसी तरह से मुसलमान के बिना हमारा बद्रीनाथ ही नहीं चलेगा। ये कैसे हो सकता है? जब मुसलमान नहीं थे 1400 साल के पहले, तो क्या बद्रीनाथ नहीं थे? सतयुग से भगवान बद्रीनाथ जी का धाम बना हुआ है। ये सतयुग का धाम है। लाखों वर्षों से वहाँ पर हम आराधना उपासना करते चले आ रहे हैं। मुसलमान आज आए हैं, मुसलमानों के बिना हम लाखों वर्ष जी चुके हैं और अच्छे से जी चुके हैं। इसलिए हमें अपने धर्म पालन के लिए मुसलमानों की आवश्यकता नहीं। हम इस विचार के नहीं हैं कि मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हम इस विचार के हैं कि हिंदुत्व अपने आप में आत्मनिर्भर है, स्वयं समर्थ है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कार्य हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बामणी गांव के और बद्रीनाथ के उन लोगों की हम प्रशंसा करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं जिन्होंने समय रहते इस पर विरोध दर्ज कराया, अपनी बात कही। प्रशासन से, उत्तराखंड की सरकार से हमारा अनुरोध है कि उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके ऐसे लोगों को बंदी बनाया जाए और जो ठेकेदार वहाँ पर मुसलमान मजदूरों को ले जा करके काम करवा रहे हैं उनको भी रोक लगाई जाए। बद्रीनाथ धाम में मुसलमान मजदूर किससे काम कराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ हिंदू मजदूर काम करें। पूरा देश पड़ा है जहाँ मुसलमान से आप काम कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमारे मर्यादा के स्थान हैं उन स्थानों की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। और ये बद्रीनाथ जी के एक्ट में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले के अतिरिक्त यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता। हरिद्वार में जब कुरैशी साहब जो कि राज्यपाल थे उत्तराखंड के, जब उनको हर की पैड़ी पे जाने का अवसर आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें मत ले जाया जाए। ये मर्यादा रही है, तो इस मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए।
मुसलमानों ने मक्का शरीफ के 40 किलोमीटर की दूरी पर बैरियर लगा करके रखा है कि यहाँ हिंदू नहीं आ सकते। हम कहाँ जाते हैं? उसी तरह से हमारे धाम में भी बैरियर होना चाहिए कि मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता है। और अगर ये करने की ताकत उत्तराखंड की सरकार में नहीं है, ये करने की ताकत चार धाम बोर्ड, जो चार धाम विकास बोर्ड बना करके मंदिरों को कब्जा करने की नीति चली जा रही है, उसमें नहीं है, तो फिर उनको हट जाना चाहिए। हम हिंदू धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के अनुयायी, धर्म के पालन करने वाले लोग, भगवान के प्रति, भगवान के धामों के प्रति आस्था रखने वाले लोग, हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ करके वहाँ पर सुव्यवस्था बना सकते हैं। देख लीजिए, हिंदुत्व के नाम पर ऐसा काम मत कर दीजिए जो हमारे हिंदुओं की ही छाती में भाला भोंकने वाला हो। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो सनातन धर्म की मर्यादा को बचाइए, और अगर आप नहीं बचाएंगे और यही नीति आपकी चलती रही तो स्वाभाविक है कि सनातनी आखिर कब तक सहेगा। किसी न किसी दिन उसको फिर से खड़ा हो जाना पड़ेगा और सनातनी राज्य की स्थापना करने के लिए उसको आगे आ जाना पड़ेगा। हम अपने मंदिरों में, हम अपने मठों में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, सदाचार से रह रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना 5 समय कर रहे हैं। हमको ये करने दीजिए, इसमें बाधा मत डालिए। हमारी और हमारे देवता की, हमारे धाम की, हमारे धर्म की मर्यादा को खंडित मत करिए, अन्यथा हमको इसको छोड़ करके कुछ समय उस कार्य के लिए भी लगाना पड़ेगा जो आपका कार्य है। राज करना हमारा काम नहीं, लेकिन हमारे विरुद्ध कार्य करने वाले राजा को हटाना हमारा काम हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, बद्रीनाथ धाम के प्रशासन को, चमोली ज़िले के प्रशासन को और साथ ही साथ समस्त सनातन धर्मियों को, उत्तराखंड के उन निवासियों को, पंडा, पुरोहित, हक हकूकधारी, बद्रीनाथ धाम के प्रति आस्था रखने वाले सब लोगों को आह्वान करते हैं कि ये जो अनीति हो रही है इसकी प्रतिकार के लिए वे अपने आप को सामने लाएं। जय बद्री विशाल।